आप सभी लोगों को हमारे हिंदी मस्ती बाई मंजी सर के यूट्यूब क्लास में स्वागत है, वेलकम है और आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और ये जो टॉपिक है स्पेशल यूपीपी का, जो कि 26,000 कुछ करके पद आया है और लेखपाली का 8,000 कुछ करके पद आया है, तो इसमें इसका अभी नोटिफिकेशन जारी है और इसका जो है कि फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। और इसमें पेट में जो पेट के बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं, परीक्षा दिए हैं और वो माइनस में भी हैं, तो भी लोग फॉर्म डाल सकते हैं। अंत में जाकर के उसको छाटा जाएगा मेरिट के अनुसार। तो ये जो आपका टॉपिक है, और इस टॉपिक को देखो का है ना कि जितना अभी तक मैटर पढ़ाया हमने वो लाजवाब है, अपने आप में ब्रांड है वो, ठीक है। ये आपका यूपीपी एवं लेखपाल के लिए ही नहीं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रस ये टॉपिक, अरे पता है ना बाबू क्या है कि ये हिंदी ट्रिक बाई मंजी सर पढ़ाते हैं और जो पढ़ाते हैं बाबू इधर उधर नहीं जाता। जो क्वेश्चन आपको दे देंगे ना, ये रस से पढ़ा करके अभी तक आपने अलंकार का मेरा वीडियो देखा, वो अपने आप में ब्रांड था। पूरे कंपटीशन में जाएंगे, अलंकार से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। उसी की तरह रस का जो आपका पार्ट फर्स्ट जो हमारा वीडियो आज आपके सामने बड़ा ढेर दिन के बाद डाला जा रहा है, और ये जो वीडियो होगा वो अपने आप में ब्रांड होगा। थोड़ा सा समझिए ये रस के बारे में। ये जो आपका रस है, रस का शाब्दिक अर्थ बाबू आनंद होता है। जो रस का शाब्दिक अर्थ होता है वो आनंद होता है बाबू। देखिए का है ना कि इसको भोजपुरी में हम माजा कहते हैं, भोजपुरी में इसको माजा कहते हैं। देखिए का है ना कि जब चैप्टर का नाम है आनंद है, भोजपुरी में इसको मजा बोलते हैं, तो जो आइटम भी पढ़ेंगे ना वो मजा के साथ पढ़ेंगे। अब ये ना कि जैसे है वैसे पढ़े, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वो होता है बाबू आनंद। भोजपुरी में इसको मजा कहते हैं। पूछा जाएगा कि आनंद किसका शाब्दिक अर्थ है, रस का। और पूछा जाएगा कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो 9, कहीं कहीं 11, लेकिन विकल्प में जब देखिए का है कि दोनों देगा ना, तो 9 को सही कराएंगे। इसको 9 को मन में चले हम पढ़ा के चले जाए कि रसों की संख्या 9 होती है, कहीं कहीं 11 हो जाती है। यदि दोनों दे दे तो लड़का बोलेगा ये तो मास्टर हुआ दोनों पढ़े लो, कौना पर टिक मारी। इसलिए मैंने बताया कि आपको देखिए कहा कि हम पढ़ाते हैं ना, तो डाउट का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। डाउट होगा तो फिर आउट हो जाएंगे आप परीक्षा से। तो इसलिए रसों की संख्या 9 भी होती है, 11 भी होती है। जब विकल्प में दोनों दे तो 9 को सही कराता। केवल 9 दे तो 9 सही है, केवल 11 दे तो 11 सही है। और आप समझिएगा कि ये जो रस होता है, रस का हमने बताया कि शाब्दिक अर्थानंद होता है। रसों की संख्या 9 होती है, कहीं कहीं 11 होता है। विकल्प में दोनों दे तो 9 को सही कराता है। केवल 9 दे तो 9 सही है, केवल 11 दे तो 11 सही। रस में देखेंगे तो आपसे पूछा जाता है कि रस के जनक कौन है। देखिए अब जनक हम पढ़ा दें। कोई उठा तो कहा कि चल प्रणेता बताओ, कोई उठा तो बताएगा कि चल प्रवर्तक बताओ। बाबू बाबू बताओ तो अब प्रवर्तक पूछ देगा। कोई पूछेगा कि चलिए ठीक है भाई, तो रस निर्माता ही बता दीजिए आप। भैया सबका जवाब ना केवल 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 जो जवाब होगा ना, वो जवाब होगा आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि, यानी कि इसका मतलब इससे एक सवाल बनता है कि या तो आपसे रस का जनक पूछे, रस का प्रणेता पूछे, रस का प्रवर्तक पूछे, रस का निर्माता पूछे, तो ओनली केवल केवल जो जवाब होगा वो आचार्य भरत मुनि। अब देखिए का है कि यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक में चेंज हो गया। अब पूछेगा कि आचार्य भरत मुनि के आधार पर रसों की संख्या कितनी होती है, 8। पूछेगा किस रस का उल्लेख नहीं है, तो शांत रस का। और बाबू देखिए का है कि एक बड़ा शानदार क्वेश्चन यूपीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शांत रस का स्थान चौथा होता है, तो जवाब होगा आपका 9वां। सवाल पूछेगा कि आचार्य भरत मुनि किसके जनक है, तो रस के। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद, भोजपुरी में बाबू माजा। देखिए का है कुछ देखते हैं तो मजा आ जाता है, ठीक है। तो रस का संख्या कितनी 9 और कहीं कहीं 11, और जब विकल्प में दोनों दे तो 9 को सही कराता है। उसके बाद हमने बताया कि रस के जनक, रस का प्रणेता, प्रवर्तक, निर्माता कौन है, आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि के आधार पर रसों की संख्या कितनी होती है, 8। भरत मुनि के रस में किस रस का उल्लेख नहीं है, शांत रस का। शांत रस का स्थान कौथा है, 9वां रस कौन सा है, शांत रस। और शांत रस का उल्लेख किस मुनि में नहीं किया गया है, तो बाबू केवल जवाब हो गया आपका आचार्य भरत मुनि। और उसके बाद एक और सबसे लाजवाब ट्रिक, ऐसे ही बाबू देखिए का है ना कि ऐसे ही लोग प्रेम से हिंदी ट्रिक बाई मंजी सर नहीं कहते। देखिए का है कि कुछ क्वालिटी है। क्वालिटी का है, अगर आचार्य भरत मुनि को उठा करके कुछ भी पूछता है कि आचार्य भरत मुनि ने के नाटक में, या नाटक में पूछ देता है
कि नाटक विधा में बताइए कितने रसों का उल्लेख आचार्य भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया। भैया हमने बोला ना कि जब कही कि आचार्य भरत मुनि के रस में कौगो बा कुछ भी कहेगा उसका जवाब होगा केवल 8 और किस रस का उल्लेख नहीं होगा, उसमें होगा आपका शांत रस का। ठीक है, ये जो मैटर आपके सामने दिखा हमने बताया, हमें जहां तक उम्मीद हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। उसके बाद आपने पढ़ा कि रस आपका इसका परिभाषा होता है कि रस, पहले तो देखिए रस संस्कृत के श्री धातु से बना है, संस्कृत के श्री धातु से बना है, जो कि श्री धातु से बना है रस। और रस का शाब्दिक अर्थानंद, रसों की संख्या 9, कहीं कहीं 11, विकल्प में दोनों दे तो 9 का सही कराता है। और रस के जनक, प्रणेता, प्रवर्तक, निर्माता जो होते हैं वो होते हैं आचार्य भरत मुनि। और आचार्य भरत मुनि के आधार पर रसों की संख्या 8 होती है। उनके रसों में शांत रस का उल्लेख नहीं है और शांत रस का स्थान 9वां होता है और 9वां रस शांत रस होता है। और आचार्य भरत मुनि ने नाटक विधा में 8 रसों का उल्लेख किया। उस समय बाबू कहा है ना कि शांत रस का उल्लेख नहीं। और आपके मन में चल रहा है मास्टरवा कब हाथी को बतावा था, कबो 9 गो, कबो 11, संजोग बा कि हम 13 को नहीं बतैले, ऐसे की तो है नहीं तो बताए कहां से। ठीक, तो ये जो 8 है कैसे 9 था, कैसे 11 हुआ, कैसे 8 हुआ, इस पे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करिए और दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।